नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आप लोग को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा। फाइनली एडमिट कार्ड आप लोग को आ गया और बच्चों आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिया होगा। तो बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका एग्ज़ाम कब है। और दूसरी चीज़ ये बता रहे हैं कि बच्चों अब आप सीरियस हो जाइए और सीरियस होकर बच्चों आप पढ़ाई करिए, ठीक है, तैयारी करिए। तो देखो, आज इसी क्रम में आज का ये वीडियो मैं जो लेकर आया हूँ और जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये बच्चों आप लोग के एग्ज़ाम में के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप चाहें तो मॉडल पेपर देख सकते हैं बच्चों, सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट का, ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार से ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग को तैयारी बेहतर तरीके से अच्छे से करना बच्चों। अगर आप चाहते हैं तैयारी अच्छे से हो जाए तो आप लोग, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों, वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखना और तैयारी अच्छे से वीडियो के साथ मिलके करना है बच्चों, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग भी उसको रोक करके एक बार अपना आप से खुद टिक लगाइएगा, सोचिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके जब आप करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से होगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया गया है कि जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करें या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो मैंने क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन लिए हैं, सब घर्षण बल से संबंधित है बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को आज के इस वीडियो में घर्षण से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, घर्षण से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोग को आता है तो छूटेगा नहीं, इतनी गारंटी है बच्चों, ठीक है। तो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक के बच्चे इसको देख सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो चलिए इसको समझते हैं। तो जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल तो केवल तभी कार्य करता है जब वस्तुएं ठोस हो, केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक द्रव हो, केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक गैसीय हो। इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तुएं ठोस, द्रव या गैसीय है। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही है बच्चों। ये कभी ये निर्भर नहीं करता है कि वस्तु ठोस हो, गैस है या द्रव है, ठीक है। ये घर्षण बल सभी पे कार्य करता है, ठीक। किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सतह सबसे उपयुक्त होगी। तो चाकू को तेज करने के लिए आप लोग गांव में बच्चों देखे होंगे कि गांव में लोग पत्थर पे ही जो है चाकू या हंसिया को घिस लेते हैं ना, तेज करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर जो उपयुक्त है, इसमें जो ऑप्शन दिया है वो पत्थर हो जाएगा, ठीक है। लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है। तो घटते क्रम में लिखना है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब जिससे सबसे ज़्यादा बल लगेगा उसको पहले, उसके बाद फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो अस्थैतिक घर्षण होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सर्पी होता है, उसके बाद लोटनिक होता है, ठीक है बच्चे। तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पकड़ने पर घर्षण में वृद्धि हो। आप लोग भी बच्चों कबड्डी खेले होंगे या देखे भी होंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो खेलते वक्त जो है जब पसीना हो जाता है तो अपने हाथों में क्या रगड़ते हैं, मिट्टी रगड़ते हैं ना। क्यों रगड़ते हैं? क्योंकि उससे घर्षण में वृद्धि हो जाए। तरल पर तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण कहते हैं, ठीक है। सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो ये सही है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के ये बच्चों जो ऑप्शन सही हो जा रहा, ये चारों चीज़ें सही लिखी हैं, चारों कथन सही लिखा हुआ, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर में देखिए, एक ही प्रारंभिक चाल से चलती हुई कोई खिलौना कार सबसे अधिक दूरी चलेगी। तो एक ही प्रारंभिक चाल से चल रही कोई खिलौना कार तो सबसे कैसे किस पे चलेगी बताओ बच्चों? मिट्टी की सतह पर, पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर, सीमेंट की पक्की सतह पर, ईंटों की सतह पर। तो बच्चों आपको भी इतना पता हो रहा होगा कि पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर ज़्यादा दूर तक खिलौने की कार चलेगी। यदि हम दरवाजों के कब्जों पर तेल लगा दें तो घर्षण। बच्चों आपको पता होगा दरवाजों के कब्जों पर तेल लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? घर्षण को बढ़ाने के लिए कि घटाने के लिए? तो सभी बच्चों को लगभग पता होगा कि घटाने के लिए, घर्षण को घटाने के लिए लगाया जाता है। तो 6वें का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
मैदान में लुढ़कती गेंद पर घर्षण बल लगता है, तो लगता है। पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल लगता है, हाँ इस पर भी लगेगा। चिकनी सड़क पर चलती हुई बाईसाइकिल पर बल घर्षण बल लगता है, तो इस पर भी लगेगा कुछ ना कुछ। पानी से भरी बाल्टी की पैदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है, तो ये नहीं लगेगा बच्चों। जैसे ये बाल्टी है, ठीक है, और यहाँ पैदी पे कोई गेंद रखी है, तो इस पर घर्षण बल थोड़ी लगेगा बच्चों, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन गलत है, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर पे देखिए, कोई लड़का रबड़ की गेंद को लकड़ी की सतह पर लुढ़काता है। रुकने से पहले गेंद थोड़ी सी दूरी तय करती है। रुकने से पहले वही गेंद अधिक दूरी तय करे, इसके लिए वह क्या करे? तो लकड़ी की सतह पर कालीन बिछा सकता है, ऑप्शन में दिया गया है। गेंद पर कपड़ा लपेट सकता है। लकड़ी की सतह पर टेल्कम पाउडर छिड़क सकता है। लकड़ी की सतह पर रेत छिड़क सकता है। तो बच्चों ये सब काम करेगा, लेकिन सब काम में सबसे ज़्यादा जो गेंद जाएगी वो ये सी वाला ऑप्शन पे जाएगी, अर्थात टेल्कम पाउडर छिड़क देगा तो ज़्यादा दूर तक गेंद जाएगी, ठीक है। अगला देखो बच्चों, किसी बड़े व्यापारिक संस्थान के भवन से मुख्य सड़क पर पहुंचने के 4 रास्ते हैं। एक रास्ते पर ढीली मिट्टी है, दूसरे रास्ते पर पॉलिश किया हुआ संगमरमर लगा है, तीसरे रास्ते में ईंटें लगी हुई हैं और चौथे रास्ते पर बजरी बिछी हुई है। तेज वर्षा हो रही है और कोई व्यक्ति मुख्य सड़क पर पहुंचना चाहता है। जिस रास्ते पर उसके फिसलने की सबसे कम संभावना है वह रास्ता है जिस पर। तो देखो बच्चों, इस तरीके से बड़े क्वेश्चन भी आप लोग के पास आएंगे, जिसको पढ़ के समझ के तब क्वेश्चन आंसर देना होगा। तो बच्चों इसके पास 4 रास्ता है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। एक रास्ते पे ढीली मिट्टी है, दूसरे रास्ते पे पॉलिश किया हुआ संगमरमर लगा हुआ है, ईंटें बिछी हुई हैं, बजरी बिछी हुई है। तो बताओ बच्चों, इसका सबसे कम फिसलने की संभावना किस पे रहेगी? जिस पे बजरी बिछी हुई है, ठीक है बच्चे, जिस पे बजरी बिछी हुई है उस पे इसका फिसलने की संभावना कम रहेगी। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। यह पट इकाई क्षेत्र पर किसी सतह पर लगाए गए बल की अभिव्यक्ति है। तो इकाई क्षेत्र पर लगाए गए बल, तो बच्चों ये दबाव हो जाएगा ना, ये, क्योंकि दबाव बराबर क्या होता है, देखो P बराबर F/A ही तो होता है ना। तो एकांक क्षेत्र पर तो बल लगता है बच्चों, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, तो ये किस पे मिल जाएगा बच्चों? ये चौथे पे मिल जाएगा। यह एक बल है जो ब्रह्मांड में सभी भौतिक वस्तुओं के बीच मौजूद है, ठीक है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। किसी वस्तु पर दबाव या खिंचाव क्या कहलाता है? बल कहलाता है। वह बल जो संपर्क में वस्तुओं की 2 सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, तो ये घर्षण बल करता है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे कि ए वाला चला गया है चौथे पे ना बच्चों, ठीक है। ए वाला चौथे पे, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है बच्चों? फर्स्ट वाला ही ऑप्शन देखो यहाँ पर सही दिख रहा है। तो इस तरीके से भी बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला देखिए, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, फिर आ गया है वही क्वेश्चन, ठीक है। शायद यहाँ पर यहाँ पर साफ लिखा है, तो इसमें समझते हैं। तो देखो इसको, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, तो ये स्पीकर बदलता है। तो ऐसे ही देख लो, यहाँ पर ऑप्शन में देख लो बच्चों, ए का सेकंड वाला हो रहा है, बी वाला सही हो जाएगा। तो ऐसे ही देख लो, अगर इस तरीके से मिल जाता है तो ऐसे ही आप आसानी से इसको बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बच्चों मोटर बदलता है। ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा ये इंजन बदल देता है। और विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा वो ट्रांसमीटर बदलता है, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, किसी पिंड के भार के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो बच्चों जो पिंड का भार होता है वो ध्रुवों पर अधिक होता है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन अन्वेषण ए,
के रूप में लिखे थे, तो दूसरा उसके कारण रीजन आर के रूप में। अब कहते हैं सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, सही है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो ये भी सही है। इसका मतलब क्या है, ये जो कथन और कारण दिया गया है ये दोनों सही है, और जो कारण है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, अर्थात इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथन पर तथा उससे निकाले गए निम्नलिखित कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। भरी हुई गाड़ी कार्ट को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो देखो बच्चों, कोई वस्तु अगर यहाँ पर ऐसे खड़ी हुई है ना, और कोई चल रहा है, तो चल रहा है तो इस पे जो चलायमान है इसको रखने के लिए इस पर कम ताकत लगेगी, लेकिन जब आप रुकी हुई है तो इसको पहली बार जो है वो ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है, देखो यहाँ निष्कर्ष दिया है, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। प्रारंभ में पहिया फिसलने लगते हैं, तो ये भी गलत है। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, तो जो एग्जैक्ट निष्कर्ष है वो सी वाला सही होगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, 15 नंबर में दिया हुआ है, बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। तो ये बच्चों दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है यहाँ पर, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित बलों में कौन सा असंपर्क बल है के उदाहरण है। तो असंपर्क बल इसमें जो बच्चों हो जाएगा, ये चुंबकीय बल असंपर्क बल है, स्थिर वैद्युत बल यह असंपर्क बल है, और गुरुत्वाकर्षण बल ये असंपर्क बल है, ठीक है। तो 2, 3, 4 अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, गुरुत्व बल के संदर्भ में, तो इसको आगे यहाँ पर लिखा गया होगा, गुरुत्व बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है। पृथ्वी विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती हैं। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। तो गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है, ये बच्चों एकदम सत्य नहीं है, ठीक है। लेकिन विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती हैं, ये सही है। और गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है, ये भी सही है। अर्थात यहाँ पर ये वाला सी वाला ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अगला देखो, किसी वस्तु पर दो बल जिसमें प्रत्येक बल का 20 न्यूटन है, प्रत्येक बल 20 न्यूटन है, एक ही समय लग रहे हैं, सबसे अधिक व सबसे कम नेट बल है। तो देखो बच्चों, कोई ये ठीक है वस्तु है, अगर इस पे दोनों जो है दो बल हैं, 20 न्यूटन 20 न्यूटन ये लगेगा, तो अधिकतम जो लगेगा वो 40 लगेगा। लेकिन अगर विपरीत लगेगा तो बच्चों 0 लगेगा, अर्थात ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 40 और 0। कोई गेंद किसी फर्श पर एक समान चाल से सरल रेखीय पथ पर गति कर रही है। इस कथन से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, गेंद पर कार्य करने वाला बल 0 है। अगर एक चीज देखो यहाँ पर समझो बच्चों, कोई ये सरल रेखा है और इस पे कोई गेंद एक समान चाल से चल रही है, मतलब चले जा रही है, वो रुकी नहीं रही है। तो इस पे ये रुकेगी कब नहीं, जब इस पे कोई बल ही नहीं कार्य करेगा बच्चों, बल 0 होगा, ठीक है। तो गेंद पर कार्य करने वाला बल 0 है, इसलिए ऐसा हो पा रहा। तो 19 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बल की सीजीएस इकाई है, तो बल की सीजीएस इकाई बच्चों डाइन है, ठीक है। वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न बल कहलाता है। तो वस्तुओं के संपर्क में जो आता है तो वो संपर्क बल कहलाता है बच्चों, ठीक है। यदि वस्तु किसी पर कोई बल ना लगे, तो अगर कोई वस्तु है उस पर कोई बल ही नहीं लगाएगा बच्चों, जैसे ये गेंद है, तो आकार विकृत हो जाएगा, नहीं होगा। तेजी से मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा, या तो विराम में होगा या तो गति में होगा, ठीक है। अगर किसी वस्तु पर कोई बल ना लगे तो जो वस्तु क्या है वो गति में है वो गति में रहेगी, जो विराम में है वो विराम में ही रहेगी। तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक गैस से भरा गुब्बारा ऊपर की ओर जाता है क्योंकि, ऊपर की ओर बताओ बच्चों कब जाएगा। ये गुब्बारा है इस तरीके से, ठीक है।
गुब्बारा है ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर की ओर कब जाएगा बच्चों, जब इस पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम हो जाएगा, जो ऊपर की तरफ बल लग रहा है। तो ऊपर की ओर बी सी वाला ऑप्शन देखो, ऊपर की ओर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नदी की तुलना में समुद्र के पानी में तैरना आसान है क्योंकि, तो नदी की तुलना में समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है बच्चों, क्योंकि समुद्र का पानी नदी की तुलना में अधिक घना होता है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा मात्रक दाब का नहीं है, तो दाब का मात्रक बच्चों ये है, पास्कल है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बच्चों नहीं है, डी वाला, ठीक है। तो यही सही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। रबर चूसक जब किसी सतह पर दबाया जाता है तो वह चिपक जाता है क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कार्य करता है, उस पर वायुमंडलीय दाब कार्य करता है। रबर चूसक में कुछ ग्लिसरीन होता है, वायुमंडलीय दबाव कार्य नहीं करता है। तो बच्चों रबर चूसक इसलिए चिपक जाता है क्योंकि उस पर वायुमंडलीय दाब कार्य करने लगता है। घर्षण को बढ़ाने के लिए, इधर देख लेता हूँ, घर्षण को के द्वारा बढ़ाया जाता है, स्नेहन के द्वारा, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से, सतह को समतल बनाने से, टायरों पर ऊपरी खुरदरी तले लगाने से। तो टायरों को आपको आप देखे होंगे बच्चों, घर्षण बढ़ाने के लिए टायर जो होते हैं तो ऊपर से उसको खुरदरी कर दिया जाता है, काट दिया जाता है ना बच्चों, जिससे घर्षण बढ़ जाए। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक विद्यार्थी प्रयोगशाला में आसवन प्रक्रिया का प्रयोग कर रहा है। आसवन फ्लास्क में जल उबल रहा है। ग्राही फ्लास्क में एकत्रित जल को ठंडा किया जाता है तथा बर्फ के टुकड़े बनाए जाते हैं। बर्फ के टुकड़ों को बाहर निकाला जाता है और वे पिघलने लगते हैं। जल की निम्नलिखित अवस्थाओं को उनकी कुल ऊर्जा P + KE के आरोही क्रम में लिखिए। इसमें पानी का भार समान है, ठीक है। तो देखो बच्चों इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आरोही क्रम में लिखिए, अर्थात पहले क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे ना बच्चों। तो एक चीज़ यहाँ पर देखो, तो इसको पहले हम लोग करेंगे बच्चों, देखें सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो रेफ्रिजरेटर में बर्फ का निर्माण हुआ है उसको जो है यहाँ पर देखो बच्चों, इसमें क्या किया जा रहा है, आरोही क्रम में लिखना है। तो देखो क्या किया जा रहा है, बर्फ़ के टुकड़े बनाए जाते हैं। तो बर्फ़ के टुकड़े यहाँ पर कहाँ पर होगा बच्चों, रेफ्रिजरेटर में होगा, अर्थात ये पहला चौथा आ जाएगा ना बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या किया जाए, ग्राही फ्लास्क में एकत्रित जल को ठंडा किया जाता है। तो ग्राही फ्लास्क में मतलब पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर आसवन फ्लास्क में जल उबल रहा है, ठीक है। तो ये जल को उबालना अर्थात दूसरा नंबर हो जाएगा ना। इसके बाद क्या कर रहा है, आसवन प्रक्रिया का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो प्रवाह नली द्वारा ये हो जाएगा, वाष्प का प्रवाह हो रहा है कि नहीं, वाष्प का प्रवाह हो रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर ऑप्शन देखो 4 1 2 3, 4 1 2 3, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अगला देखिए, एक लड़का 100 न्यूटन के बल द्वारा गाड़ी को खींचता है। गाड़ी पर कार्यरत घर्षण बल 20 न्यूटन है, तो गाड़ी को गति प्रदान करने वाले बल का मान होगा। तो आपको पता है बच्चों, कोई वस्तु है, ठीक है, ये गाड़ी है और इसको 100 न्यूटन का बल लगाता है और ये घर्षण जो है 20 न्यूटन है, तो ये गाड़ी आगे बढ़ेगी कितने न्यूटन से, 80 न्यूटन से बच्चों, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। घर्षण बल सैकड़ों गतिमान वस्तु पर कार्य करता है, इसकी दिशा होती है, तो इसकी दिशा बच्चों अनुदिश विपरीत होती है, गति की दिशा के विपरीत होती है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दाब तुल्य होता है, तो दाब बराबर होता है बच्चों P = F/A होता है, ठीक है। तो बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन हवा को ट्रैप अधिक कर सकता है, नायलॉन, कॉटन, वूल, पॉलिस्टर, ठीक है। तो इसमें जो है वूल जो है बच्चों
वो हवा को ज़्यादा ट्रैप कर सकता है, क्योंकि अभी देखो ठंडियों का सीज़न है, तो लोग ट्रैप करने के लिए मतलब रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऊल का प्रयोग करते हैं, ऊन का प्रयोग करते हैं ना। वायुमंडलीय दाब का मानक रूप है, तो ये बच्चों मानक रूप जो हो जाएगा वो एच का 760 mm हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, जब बल दोगुना किया जाता है तो वस्तु स्थिर होती और इस वस्तु स्थिर होती है, तब घर्षण बल होता है। तो जब कोई वस्तु स्थिर है बच्चों, ठीक है, आप भी कभी महसूस किए होंगे, जब इसको खींचेंगे, बल को दोगुना लगाएंगे, तो इसका जो घर्षण बल होगा वो क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बच्चों, मैंने गलत बता दिया। देखो, जब कोई वस्तु होगी और इस पर जब आप बल लगाएंगे तो आप महसूस किए होंगे कि इसका भी बल कुछ बढ़ गया। ठीक है, तो इसका भी जो घर्षण होता है वो दोगुना हो जाता है बच्चों। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक खिलौना गाड़ी को समान प्रारंभिक चाल से छोड़ा जाता है तो गाड़ी अधिक दूरी तय करेगी। दलदली सतह पर, पॉलिश युक्त मार्बल सतह पर, सीमेंट वाली सतह पर, ब्रिक सतह पर। तो इस पे पॉलिश युक्त मार्बल की सतह पर। अगला देखिए, चित्र में दर्शाए गए 0.2 मीटर की घन की भुजा, तो ये भुजा कितने की है बच्चों, 0.2 मीटर की ना। ठीक है, पर विरामावस्था में घन का द्रव्यमान 50 kg है और इसमें हमें दिया है द्रव्यमान। ठीक है, अर्थात हमें दिया है मास बराबर 50 kg। तो घन द्वारा धरातल पर कार्य दाब है, तो आपको पता है बच्चों दाब बराबर क्या होता है, एफ बाई ए होता है। और एफ को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एम ए लिख सकते हैं, एम ए बटे ए हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो ये एम कितना हो जाएगा 50, एम ए लिख सकते हैं या एम जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो जी कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, और ए कितना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में लिखा जाता है, तो 0.2 का स्क्वायर लिख देंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, काटे उठेंगे, तो ये जो ऑप्शन दिया गया है डी वाला, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इसका सही है बच्चों। ठीक है, 36 का। दो कांच की छड़ी रेशम से रगड़ने के बाद स्वतंत्र रूप से लटकाई जाती हैं तो उनके मध्य बल होगा, तो उनके मध्य बच्चों आकर्षण बल लगता है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, नीचे दिए गए क्षेत्रफलों की वस्तु पर समान बल यह कार्य करता है, किस स्थिति में दाब का मान अधिकतम होगा। तो बच्चों दाब का मान अधिकतम कब होगा, जब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक लगेगा। ठीक है बच्चों, तो क्षेत्रफल यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम किस में दिया गया है, डी में दिया गया है। ठीक है बच्चे, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समान वायुमंडलीय दाब के मान को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है बच्चों वो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पे चलते समय हम बल लगाते हैं, तो कहाँ पर बल लगाते हैं बच्चों, पृथ्वी पे बल लगाते हैं। 41 नंबर पे देखिए, गुथे हुए आटे की लोई से रोटी बनाने में बल का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से बल का प्रयोग किया जाता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि पेशीय बल का प्रयोग किया जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लोहे के सतह पर मोबिल तेल घर्षण को के लिए लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, क्योंकि घर्षण कम हो जाए बच्चों। ठीक है, तो घटाने के लिए लगाया जाता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिल भट्टे की सतह को लंबे उपयोग के पश्चात फिर से निछादित गोदना घर्षण को हेतु किया जाता है, तो घर्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आप लोग के घर पे बच्चों इस समय तो सिल लोढ़ा हो सके होता भी हो और कुछ लोगों के घर पे नहीं होता है, तो सिल लोढ़ा का इसलिए उपयोग किया जाता है सिलबट्टे का, क्योंकि उसको मतलब छीना जाता है ना कुछ समय के बाद, ताकि उस पर घर्षण बढ़ जाए। तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने क्वेश्चन आप लोग आसानी से तैयार किए होंगे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो मिलेंगे किसी दूसरे में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।